आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा सवाल है कि शीशे की एक टब में 1 मीटर ऊंचाई तक एक द्रव्य भरा है। एक प्रकाश की किरण इस द्रव्य की सतह पर 45 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, हुई आपतित होती है द्रव्य में इसका अपवर्तन कोण जो है दिया है हमें 30 डिग्री होता है। इस प्रकाश की किरण को इस द्रव्य को पार करने में कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। निर्वात में प्रकाश की चाल दी है हमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चित्र बना के समझते हैं कैसे होगी। हमें एक स्लैब दिया हो, यानी कि एक छोटी सी इतना दिया, ये स्लैब दिया हो कोई शीशे का एक, ठीक है, स्लैब है एक। ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी दी है हमें, उसकी ऊंचाई हमें दी गई है 1 मीटर है। तो ये हमें दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इस पे कह रहा है कि प्रकाश की कोई किरण आपतित हो रही है। तो मान लेते हैं ये हमारा अभिलंब है और ये कोई किरण आपतित हो रही है किससे, ये हुआ हमारा 45 डिग्री पे। ठीक है, ये हमें कोण दिया है आपतित कोण 45 डिग्री हो। तो इसके बाद ये जब गिरेगी इस पर तो यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, यहाँ से, और ये हमें कितना दिया है 30 डिग्री है आप अपवर्तन कोण। ठीक है, इस हमारा कुछ ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो हमसे अब पूछ रहा है कि ये इतनी दूरी तय करने में, जो दूरी इसने यहाँ तक की तय की उसमें कितना समय लगेगा ये हमें बताना। ठीक, ये दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या करेंगे इसमें सबसे पहले हम लोग लगाते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम क्या था, स्नेल का नियम n1 साइन आई, आपने पढ़ा है कि n1 साइन आई बटे n2 साइन आर होता है। ठीक है, n1 होता है जिस माध्यम से हमारी किरण आती है, किस माध्यम से आ रही है, n1 यहाँ है, ये हवा से आ रही है। ठीक है, हवा के लिए इसका मान कितना होता है, 1 होता है। और ये क्या हमारा एक स्लैब है, इसके लिए मान लेते हैं n2 है। तो यहाँ से आ जाएगा n1 यानी कि 1 × साइन 45 डिग्री। ठीक, आई का मान 45 है, n2 हमें नहीं पता है, साइन आर का मान है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से n2 का मान कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, बराबर हो जाएगा n2, और इसका मान होता है 1/2 साइन 30 का मान। ठीक, तो यह आ जाएगा n2 बराबर हो जाएगा 2/√2। ठीक है, परिमेयकरण कीजिए तो क्या आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे इससे, तो आ जाएगा n2 का मान कितना हो जाएगा आपका, अपवर्तनांक आ गया स्लैब का आपका √2। ठीक है, यानी 1.414, यह अपवर्तनांक मिल गया आपको स्लैब का। ठीक है, तो यहाँ से अब देखें हम अब क्या करेंगे, हमें दूरी चाहिए। तो दूरी अपवर्तनांक तो हमें मिल गया n2 कितना मिला हमें, √2। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसमें अगर हम प्रकाश की चाल निकालें, ठीक है, अब इस स्लैब में इसकी चाल कितनी होगी, तो हम जानते हैं कि किसी स्लैब में प्रकाश की चाल क्या होती है, c बटे, मतलब हवा में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में उसका अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, सीधे सीधे इसका मतलब ये होता है कि अपवर्तनांक देखें तो अपवर्तनांक उस माध्यम का होता है कि हमारी प्रकाश की चाल कितने फ्रैक्शन से, कितने हमारे अंश से, कितने भाग से कम हो गई प्रकाश की चाल, वो उसका हमारा अपवर्तनांक होता है। ठीक है, माध्यम का। तो यहाँ से आप इसको निकालेंगे तो 3 × 10⁸ आएगा ये। ठीक है, ये इतना है, n का मान आपका √2 है, तो इतना मीटर पर सेकेंड आ गया आपका c डैश का मान। ठीक है, ये 10⁸ है। ठीक, इतना हो गया। अब हमें c मिल गया। अब हमें इसमें चाहिए कि ये स्लैब में मोटाई कितनी दी हुई है, ये 1 मीटर, तो 1 मीटर होगा। हमें मान लेते हैं इसको x है, तो x हमें निकालना है कि ये दूरी तय करने में कितना समय लगा। ठीक है, तो समय बराबर होता है हमारा क्या आएगा, हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर होगा दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो ये दूरी हमें पता चल जाए और ये हमें पता है 1 मीटर है। तो यहाँ से क्या लगाएंगे आप, कॉस लगा दीजिए। ठीक है, यहीं पे मैं देख देता हूँ, देखिए कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस 30 होगा आपका आधार बटा कर्ण, यानी कि 1/x, तो x बराबर आ जाएगा 1/cos 30। ठीक है, cos 30 का मान √3/2 यानी कि 2/√3 आ जाएगा x का मान। ठीक है, तो x आपका आ जाएगा √3/2। तो आपको क्या लिखेंगे आप लोग, हमसे पूछ रहा है कि द्रव को, इस मतलब प्रकाश किरण को द्रव को पार करने में लगा समय। ठीक है, तो आप लिखेंगे द्रव्य को या स्लैब को, द्रव्य को पार करने में, ठीक है, पार करने में लगा समय। ठीक है, समय क्या होगा आपका, हो जाएगा दूरी, जितनी भी दूरी है बटे जितनी चाल है स्पीड की। ठीक है, उस माध्यम में चाल। ठीक है, तो दूरी कितनी है, x है,
एक्स हम लोगों ने कितना निकाला था, एक्स बटा सी डैश, एक्स आपने कितना निकाला 2/√3, तो आ जाएगा 2/√3 गुड़े ये सी डैश का मान है आपका 3 × 10 की घात बटे √2, 3 × 10 की घात 8 बटे √2, यानी कि √2 अंदर ऊपर चला जाएगा। जब इसको आप इसको टी लिखें तो आपको अगर इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा ये मान, यह आ जाएगा 5.44 × 10 की घात -9 सेकेंड। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इतने सेकेंड में वो जो है जो किरण है वो उस स्लैब को मतलब उस द्रव को पार कर जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।